हर दिन सूरज ढलने से ठीक पहले ये आदमी अपने घर के दरवाजे के पास अल्कोहल छिड़क देता है। घर आते ही वो सबसे पहले अपने डॉग को साफ करता है। जैसे ही उसे लगता है कि अंधेरा होने वाला है, वो तुरंत स्पेशल स्टील प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। घर के अंदर पूरी तरह अंधेरा होने के बाद भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल सीने से लगाए अपने कुत्ते के साथ कोने में सिमट कर बैठ जाता है। असल में वो इतना सब इसलिए करता है क्योंकि रात होते ही बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रहती। वहाँ डरावने ज़ॉम्बीज़ के बड़े बड़े झुंड घूमते रहते हैं। 5 साल पहले 2012 में एक खतरनाक वायरस फैला था जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला और बचे हुए 9% लोग ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बी धूप से डरते हैं, इसलिए सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। विल उन कुछ लोगों में से है जो इस वायरस से बच गए। उसकी बॉडी में ऐसी स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है कि वायरस उस पर असर ही नहीं कर पाया। विल अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की खाली सड़कों पर तेजी से जा रहा था। वो बीच शहर में भागते एक हिरण के पीछे पड़ा हुआ था। इस तबाह दुनिया में खाना जुटाना उसकी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो अपना शिकार पकड़ने वाला था, एक शेरनी अचानक से बाहर आकर हिरण पर हमला कर देती है। अपना शिकार छिनते देख विल उसे शूट करने का सोच ही रहा था कि तभी एक शेर और उसका बच्चा भी वहां आ जाते हैं। इन तीनों को देखकर विल को अपने खोए हुए परिवार की याद आ जाती है और वो रुक जाता है। बचे हुए लोगों को खोजने के लिए बाहर जाने से पहले वह अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में जाता है और चेक करता है कि उसकी ट्रीटमेंट से म्यूटेंट चूहे ठीक हो रहे हैं या नहीं। विल एक टॉप लेवल साइंटिस्ट है। उसने वायरस की वैक्सीन से जुड़ी एक खास जीन थेरेपी बनाई है। तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाजा हुआ कि चूहा धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा है। दिन के वक्त बचे हुए लोगों और ज़ॉम्बीज़ की लोकेशन ढूंढने के लिए विल रोज सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता है। वह हर दिन कार चलाकर एक वीडियो स्टोर पहुंचता है। वहां वो पुतलों की जगह बदलता है और उनसे ऐसे बात करता है जैसे वे उसके दोस्त हों। वह जिन भी जगहों पर जाता है उन्हें नक्शे में मार्क करता रहता है और वहां से खाना जरूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वह हर दिन दोपहर ठीक 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और एक उम्मीद के साथ गाड़ी चलाकर घाट पर पहुंच जाता है। लेकिन पूरे 3 साल बीत गए, उसे कभी किसी से कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसके कुत्ते को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। दूर कहीं हलचल सी दिखाई देती है। विल तुरंत अपनी राइफल उठाता है, स्कोप लगाकर देखता है और समझ जाता है कि वहाँ एक हिरण भाग रहा है। अपने कुत्ते को साथ लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी एक बहुत खराब घटना हो जाती है। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंद तंग जगह में फंस जाता है और डर कर सीधा एक पुरानी इमारत के अंदर घुस जाता है। कुत्ते को शायद काफी समय से मांस नहीं मिला था, इसलिए वह बिना डरे हिरण के पीछे पीछे उसी इमारत में घुस जाता है। विल उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं रुकता। अब विल भी परेशान हो जाता है और मजबूरी में अपने कुत्ते को बचाने के लिए अंदर जाना पड़ता है। अंदर पूरा माहौल काला घुप था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह ऊपर की तरफ बढ़कर अपने कुत्ते को ढूंढ ही रहा था। अचानक उसे कहीं से बहुत तेज दर्द भरी चीख सुनाई देती है। उसे डर लगने लगता है। वह खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। सीढ़ियों पर पड़े खून के निशानों को फॉलो करते हुए मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे किसी जानवर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। यह देखकर विल तुरंत बंदूक उठाकर सतर्क हो जाता है और आसपास नजरें घुमाता है। तभी उसे एक और भयानक चीज दिखती है, ज़ॉम्बीज़ का एक बड़ा झुंड जो उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर खड़ा था। विल जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं है, इसलिए हिम्मत करके वह अंदर आगे बढ़ता है, सिर्फ अपने डॉग की वजह से। आखिरकार उसे एक टेबल के नीचे उसका शेफर्ड मिल ही जाता है जो बुरी तरह डरा हुआ था। वह उसे आवाज देने ही वाला था कि तभी कुत्ता अचानक स्थिर हो जाता है और उसकी निगाहें सीधे विल की पीठ के पीछे टिक जाती हैं। विल को तुरंत महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। जैसे ही वह पलट कर देखता है, उसके सामने खौफनाक नजारा खड़ा होता है। विल और उसका कुत्ता दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन भागते भागते वे ज़ॉम्बीज़ के बिल्कुल पास तक आ जाते हैं और लगभग पकड़े ही जाते हैं। खुशकिस्मती से विल समय रहते एक काली खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही उसके ऊपर धूप पड़ती है, पीछे दौड़ते ज़ॉम्बी पर रोशनी पड़ते ही वह तुरंत घायल होकर गिर जाता है। यह पूरा अनुभव डराने वाला था, लेकिन इसी डर ने विल को एक बड़ी जानकारी भी दे दी। उसे अब पता चल चुका था कि इन ज़ॉम्बीज़ का ठिकाना कहाँ है। ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए विल बाहर एक जाल लगाने की तैयारी करने लगा। विल अपने ही खून की एक छोटी शीशी निकालता है और उसे इमारत के दरवाजे पर रख देता है। सिर्फ 2 मिनट 30 सेकंड के अंदर ही एक ज़ॉम्बी उस जाल में फंस जाता है। जैसे ही जाल एक्टिव होता है, एक जिंदा ज़ॉम्बी जबरदस्ती बाहर की ओर खींच लिया जाता है। लेकिन तभी एक और ज़ॉम्बी गुस्से से दहाड़ते हुए बाहर निकल आता है। विल खुद समझ नहीं पाता कि यह वाला ज़ॉम्बी इतना ज्यादा आग बबूला क्यों है। घर लौटने के बाद विल उसी ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करने में लग जाता है। वह इस शहर का अकेला जिंदा इंसान था और अब उस पर सीधा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने देखा कि एक पुतले का सिर अचानक हिल गया। और भी अजीब बात यह थी कि वही पुतला जो वीडियो स्टोर के दरवाजे पर खड़ा होता था, वह अब कई किलोमीटर दूर यहाँ कैसे पहुंच गया, समझ के बाहर था। विल तुरंत अपनी बंदूक निकालकर पुतले पर तान देता है। चारों तरफ देखने पर उसे एक भी इंसान नजर नहीं आता और तभी उसे समझ आता है कि यह सब एक बड़ा जाल है। ये पूरी चाल ज़ॉम्बी किंग ने बदले के लिए बिछाई थी, क्योंकि विल उसकी पत्नी को पकड़ कर ले
गया था। जब विल पुतले के पास जाता है और उसके नीचे जमा पानी को देखने के लिए रुकता है, तभी अचानक जॉम्बी किंग का लगाया हुआ जाल एक्टिव हो जाता है और विल सीधा हवा में लटक जाता है। सिर में लगी जोरदार चोट की वजह से वह तुरंत बेहोश हो जाता है। जब सूरज डूबने ही वाला होता है और विल होश में आता है, जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है, बाहर डरावने जॉम्बीज निकलने लगते हैं। घबराते हुए विल अपनी कमर से चाकू निकालता है और जल्दी जल्दी अपने पैरों में बंधी रस्सी काटने लगता है। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरता है, वही चाकू उसकी जांघ में गहराई तक धंस जाता है। सामने मौजूद अंधेरी इमारत से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं और फिर अचानक जॉम्बी किंग खुद सामने आ जाता है। उसके साथ 3 खूंखार शिकारी कुत्ते भी होते हैं। सूरज की बची हुई हल्की रोशनी की वजह से वे कुत्ते उस तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बाद सूरज पूरी तरह डूब जाता है, वो जॉम्बी डॉग पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं। कार में एक पिस्तौल रखी थी। विल दर्द के बावजूद कार की तरफ रेंगना शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे सूरज की आखिरी रोशनी गायब होने लगती है, शिकारी कुत्तों का हमला और भी उग्र हो जाता है। दर्द झेलते हुए वह खुद को उठाता है और हाथ पैर के बल आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। उसी समय जॉम्बी शिकारी कुत्ते उस पर झपट पड़ते हैं। विल किसी तरह अपनी बंदूक से उनकी तरफ आती मार को रोक लेता है, लेकिन तभी दूसरा जॉम्बी डॉग तेजी से उसकी ओर कूदता है। उस कुत्ते के तेज दांत उसके चेहरे के बेहद करीब पहुंच चुके थे कि तभी शेफर्ड सही वक्त पर आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इससे भी बुरा अभी बाकी था। उस झड़प के दौरान दूसरा कुत्ता शेफर्ड को काट चुका था। ये देखते ही विल का दिल पूरी तरह डर से भर जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी सिर्फ विल के शरीर में है, शेफर्ड के नहीं। घर पहुंचते ही विल तुरंत उसे एंटीवायरल दवा का इंजेक्शन लगाता है और मन ही मन उम्मीद करने लगता है कि उसका साथी ठीक हो जाएगा। वह हल्की मुस्कान लाकर खुद को समझाने की कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाएगा। विल जब उसकी पलकें उठाकर देखता है तो उसे आंखों के किनारों में संक्रमण के शुरुआती लक्षण दिख जाते हैं और मुंह के आसपास भी बीमारी का असर दिखाई देने लगता है। विल का दिल पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन सच उसे एक बेहद मुश्किल और दर्दनाक फैसले की ओर धकेल देता है। ना चाहते हुए भी विल को अपने सबसे प्यारे साथी को शांत करना पड़ता है, उस साथी को जिसने अनगिनत अंधेरी और अकेली रातों में उसका सहारा दिया था। इसी दौरान विल को एक और अजीब सी बात समझ में आती है। वायरस से संक्रमित इंसान जब जॉम्बी बनते हैं तो उनमें बहुत कम समझ बचती है, तो फिर वे इतने समझदारी वाले जाल इंसानों की तरह कैसे लगा पा रहे थे। जब उसने बगल की सीट पर देखा और सैम कहीं नजर नहीं आया, उस पल विल के अंदर की सारी हिम्मत टूट गई। वह अब खुद को संभाल नहीं पाया। उसी रात वह अपनी कार लेकर सीधे बंदरगाह की ओर भागता है और बिना किसी प्लान के जॉम्बीज पर हमला शुरू कर देता है। कार में होने की वजह से जॉम्बी उसे छू नहीं पाते, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती ही जाती है। उन्होंने कार को पूरी तरह घेर लिया और खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। तभी कुछ जॉम्बीज ऊपर लगे लैंप पर चढ़ जाते हैं और उसे सीधा कार पर गिरा देते हैं। इससे विल कार के अंदर ही फंस जाता है। भारी भीड़ को अपनी तरफ बढ़ते देख वह जल्दी से कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी और जॉम्बी वहां पहुंच जाते हैं। जॉम्बीज का लीडर उन सबको हमला करने का इशारा देता है। विल कुछ करने ही वाला था कि अचानक जोरदार टक्कर से उसकी कार सीधे किनारे की तरफ पलट जाती है और वह राक्षस उसके ठीक सामने आ खड़ा होता है। अब विल बिल्कुल एक ऐसे शिकार की तरह था जो जाल में फंस चुका हो। इसी बीच अचानक एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा हो। इस पूरे तनाव में विल अब और नहीं संभल पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली, उसने खुद को अपने ही घर में पाया। उसकी घायल टांग पर पट्टी बंधी हुई थी। पास ही एक औरत खड़ी थी और उसके साथ एक छोटा बच्चा भी था। मानव चेहरा देखे हुए विल को 3 साल हो चुके थे। धीरे धीरे उस औरत ने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसका नाम एना है। एना ने कहा कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था। वह बच्चे के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गई और पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन विल वहां नहीं आया। वह वर्मोंट जाने का सोच रही थी, क्योंकि वह इंसानों के लिए सुरक्षित जगह मानी जाती है। ये सुनकर विल के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। विल ने एना को गुस्से में समझाया कि इस दुनिया में अब कहीं भी कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। पूरा अमेरिका तबाह हो चुका है। एना उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही विल उस पर भड़क उठा। तन्हाई और डर की वजह से विल पूरी तरह साइंस और लॉजिक पर टिक गया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी वायरस का इलाज ढूंढने में लगा दी। उसकी सारी उम्मीदें बस इसी एक मिशन पर टिकी थीं। लेकिन एना की बात ने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि दुनिया में और भी लोग जिंदा बचे हैं। ये सुनकर विल को पहली बार लगा कि उसकी सालों की मेहनत और अकेलापन शायद बेकार नहीं गया। विल अपने कमरे में काफी देर तक अपने डर, गुस्से और भावनाओं से लड़ता रहा। आखिरकार उसने खुद को संभाला और सच को मान लिया। फिर वह कमरे से बाहर आया। एना ने उसे दोबारा समझाया कि वे सब उसके साथ क्वारंटीन जोन चलें, लेकिन विल ने साफ कह दिया कि वह यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। इसके बाद एना चुपचाप विल की लैब में चली गई। जैसे ही एना की नजर बर्फ में लेटी उस फीमेल जॉम्बी पर पड़ी, वह हैरान रह गई। इसके बाद एना ने दीवार पर टंगी सैकड़ों जॉम्बी की तस्वीरें देखी। वैक्सीन बनाने की कोशिश में विल ने उन्हें लैब के चूहों की तरह इस्तेमाल किया था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, विल ने बिना वक्त गंवाए सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी। एना ने एक बार फिर उसे समझाने की कोशिश की कि वे उसके साथ क्वारंटीन जोन चलें, लेकिन विल कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर से तेज हलचल सुनाई देने लगी। विल ने छोटी खिड़की खोली और बाहर झांका तो उसके होश उड़ गए। एक बहुत बड़ी भीड़ में जॉम्बी सीधा उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। वे बेकाबू राक्षसों की तरह पागल होकर उनकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि कल जब एना ने विल की जान बचाई थी,
कि वह उसे तो सुरक्षित घर ले आई, लेकिन बाद में उसने कोई भी सावधानी नहीं बरती और अब जॉम्बी उसी गलती का फायदा उठाकर यहाँ तक पहुँच गए थे। विल ने फौरन आसपास की सारी तेज लाइटें चालू कर दी, पर अजीब बात ये थी जो जॉम्बी आमतौर पर रोशनी से डर कर पीछे हट जाते थे, वे इस बार अचानक बहुत चालाक हो गए थे। सभी स्ट्रीट लाइटें तोड़ने के बाद वे तेजी से विल की तरफ बढ़ने लगे। घबराए हुए विल ने तुरंत दूसरी सुरक्षा व्यवस्था एक्टिव कर दी और एक ही बार में पूरे इलाके के सारे बम ट्रिगर कर दिए। जब उसने दोबारा बाहर देखा तो चारों तरफ सिर्फ धमाकों के बाद का धुआं और ढेरों मरे हुए जॉम्बी पड़े थे। विल ने एना को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंतित होकर वह ऊपर की ओर दौड़ा उसे ढूंढने। तभी अचानक एक जॉम्बी उस पर झपट पड़ा। उसने विल को जोर से पकड़कर जमीन से उठा लिया और सीधा मेज पर दे मारा। विल बिल्कुल असहाय था और जॉम्बी उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहा था। मौका मिलते ही विल ने पास रखा पेचकस उठाया और जॉम्बी पर वार कर दिया, मगर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में अगबबूला जॉम्बी ने विल को उठाकर नीचे फेंक दिया और अब जैसे ही जॉम्बी किंग गुर्राते हुए उसकी तरफ बढ़ा, तभी विल जल्दी से पास पड़ी एक राइफल उठा लेता है। उसे देखते ही जॉम्बी ऐसे भागता है जैसे उसे इंसानी हथियारों की ताकत का पूरा अंदाजा हो। विल उसे ढूंढते हुए इधर उधर निशाना साधता है, लेकिन जॉम्बी दीवार के पीछे छिप जाता है। विल तुरंत गैस सिलेंडर पर निशाना साधता है और ट्रिगर दबा देता है। तेज धमाके के साथ जॉम्बी दीवार तोड़कर बाहर जा गिरता है। वह तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर भाग जाता है और खिड़की से कूदकर गायब हो जाता है। विल घबराते हुए घर के अंदर लौटता है और एना को ढूंढने लगता है। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचता है, वहां एक और जॉम्बी खड़ा होता है। एना और बच्चा डर के मारे अलमारी के नीचे छिपे हुए थे। विल उन्हें इशारे से चुप रहने को कहता है और धीरे धीरे पिस्तौल तान कर जॉम्बी को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी जॉम्बी की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। एना और बच्चे को बचाने के लिए विल को मजबूरन कमरे में घुसना पड़ता है। वह तुरंत गोलियां चलाता है और जैसे तैसे उस जॉम्बी को गिरा देता है। अचानक बाहर से एक जोरदार गर्जना सुनाई देती है। विल दरवाजा खोलकर देखता है। जॉम्बी किंग दरवाजे पर खड़ा गुस्से में दहाड़ रहा था। विल ने खिड़की के बाहर जॉम्बी लीडर को देखा तो उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। ये जॉम्बी अब जानवरों जैसे नहीं थे, इनमें दिमाग काम कर रहा था। तीनों तुरंत दौड़कर तहखाने में उतर गए। विल ने पीछे से मैन डोर कसकर बंद कर दिया और एना बच्चे को गोद में लेकर एक कोने में छिप गई। लेकिन तभी एना ने एक ऐसा नजारा देखा जिसे देखकर वह खुद हैरान रह गई। उसने तुरंत विल को आवाज लगाई। विल की बनाई वैक्सीन आखिरकार असर दिखा रही थी। जॉम्बी किंग की पत्नी धीरे धीरे इंसानी रूप में वापस बदलने लगी थी। उसकी त्वचा का रंग सुधर रहा था, सांसें नॉर्मल हो रही थीं। तभी बाकी जॉम्बी तहखाने में घुस आए। विल ने झट से कांच का दरवाजा बंद कर दिया ताकि वे अंदर न आ सके। वह उन्हें समझाना चाहता था कि वह जॉम्बीज को फिर से इंसान बना सकता है। वह इलाज के इतनी करीब था, पर जॉम्बीज की नजर में विल सिर्फ एक भयानक इंसान था जो उनके साथियों को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करता था। और अब तो उसने जॉम्बी किंग की पत्नी को भी कैद कर लिया था, इसलिए पूरी जॉम्बी आर्मी गुस्से में जल रही थी। जॉम्बी किंग पागलों की तरह कांच के दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहा था और हर वार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जैसे जैसे जॉम्बी किंग कांच पर वार करता जा रहा था, दरवाजा धीरे धीरे टूटने लगा। इसी बीच विल को अचानक एक बात का एहसास हुआ। जब उसकी नजर जॉम्बी किंग की पत्नी की गर्दन पर पड़े तितली के निशान पर पड़ी तो मानो उसके दिमाग में सारी चीजें एकदम साफ हो गईं। वह फौरन एक कंटेनर उठाता है और उसके शरीर से सीरम निकाल लेता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि उसी का खून असली वैक्सीन है और उससे एंटीबॉडी बनाई जा सकती है। विल जल्दी से एना और बच्चे को अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर निकलने का मौका देता है। वह सीरम एना को सौंप देता है और उन्हें सुरक्षित रास्ते में भेजकर गेट बंद कर देता है। उसी पल जॉम्बी किंग ने जोरदार दहाड़ के साथ कांच तोड़ दिया। चारों तरफ डरावनी चीखें भर गईं, लेकिन विल अब अपना फैसला कर चुका था। उसने ग्रेनेड का पिन खींचा और बेतहाशा जॉम्बीज के झुंड की ओर दौड़ पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।